ऐसे ये 5 स्वामी जी, आज हम लंग्स को मजबूत कर रहे हैं और हमने कोरोना के दौर में स्वामी जी देखा कि लोगों के लंग्स ही जिनके कमजोर थे, कोरोना ने उनको सबसे ज्यादा परेशान किया। और आज से स्वामी जी दूसरे दौर की वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो रही है। एक अच्छी तस्वीर स्वामी जी और आई, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है और साथ ही ये अपील की है कि जब तक वैक्सीनेशन ना हो जाए सबका, कोरोना से बचने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या हालत है। 8,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हो रहे हैं रोजाना पिछले 5 दिनों से। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं हुसैन भाई। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो सैकड़ों हजारों को संक्रमित कर सकता है। एक एक मुल्क में एक एक केस से हजारों लाखों लोगों को संक्रमित होते हुए, और अमेरिका जैसे जिसकी भारत की आबादी से 3 गुना आबादी कम है, वहाँ 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने मौत के मुंह में समाते देखा है। इसलिए ये जो हम अभ्यास बता रहे हैं, अर्ध ऐसे ये चक्रासन, अब पूरा चक्रासन करने में तो बहुत बैलेंस चाहिए। पता लगा ऐसे स्वामी जी, आप तस्वीर देख पा रहे हैं? करते करते पड़ गए। प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए वैक्सीन ले रहे हैं। तस्वीर देख पा रहा हूं। और उन लोगों को जवाब भी है जिन्होंने वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई। बहुत तरह की अफवाहें हैं लोगों के अंदर। वैक्सीन को लेकर के अफवाहें फैलाई, उसके अंदर मजहबी रंग डालने की कोशिश की, किसी ने उसकी एफिकेसी के ऊपर प्रश्न उठाए, तो किसी ने अलग अलग तरह की और भ्रांतियों के जाल बिछाए। लेकिन अब सच में जिनको ज़रूरत है पहले उनको अवसर दें, जो मेडिकल सर्विसेज में हैं, जो फ्रंट लाइन, जो हमारी सुरक्षा लेकिन में स्वामी जी, ये वैक्सीन तो अब लगनी शुरू हुई है कुछ वक्त से, और योग की वैक्सीन तो आप बहुत जमाने से दे रहे हैं, करीब करीब साल भर पूरे होने को आ रहे हैं। अरे पूरी दुनिया काढ़ा पी पी कर इसीलिए मैं कह रहा हूं है कि और आईसीएमआर की रिपोर्ट है कि करीब 25% लोगों को अलग अलग शहरों में एवरेज कोरोना होकर के और वो ठीक हो गए। इसका मतलब 135 करोड़ की आबादी में 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना होकर के यदि अच्छे हुए हैं तो उसमें योग की बहुत बड़ी भूमिका है। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा का काढ़ा जो हमने बताया, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश का सेवन जो हमने बताया, उससे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त फायदा उठाया है। अभी तो हम अभ्यास बता रहे थे, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन, और बैकवर्ड बेंडिंग के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग में हमने किया, शशकासन किया, ये मकरासन, भुजंगासन, ये आसन लंबे लंबे श्वासों के साथ करने से फेफड़े हमारे इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं। और मैं अभी जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, इसमें 5-7 बड़ी समस्याएं होती हैं, उनके ऊपर ध्यान दिलाता हुआ सबसे कहना चाहता हूँ। अभी कल ही गुड़गांव के अंदर एक ही फ्लैट में 40 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए। जी जी, तो अभी भी लोग मास्क पहने, अभी भी लोग जो है वो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, खास करके साबुन से अपने अच्छे से हाथ धोएं, और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग को कभी न छोड़ें। गिलोय है, अश्वगंधा है, तुलसी का प्रयोग है, और उसी से हमने कोरोनिल और श्वासारी, और साथ में लोगों को बताया कि सरसों का तेल, अणु तेल, षडबिंदु तेल, ये अपने नाक में डालें, नस से बड़ा जबरदस्त फायदा करता है। स्वामी जी, मकरासन के बाद भुजंगासन बताता हुआ ये बोलना चाहता हूँ, जिनको अभी बदलते मौसम में सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है, वो श्वासारी क्वाथ, वो ज्वरनाशक क्वाथ, हमारे यहाँ सदियों से सुदर्शन चूर्ण, सुदर्शन घनवटी, ये सर्दी जुकाम बुखार के लिए प्रयोग की जाती थी। सिंपल सी घरेलू चीज़ें हैं, हल्दी है, अदरक है, लौंग है, काली मिर्च है, इनको उबाल करके काढ़ा पीते थे, साथ इसमें गिलोय मिला देते हैं, तो सर्दी जुकाम बुखार एक साथ अच्छा हो जाता है। किसी को टाइफाइड भी बिगड़ जाता है तो मैंने कितनी बार लोगों को बताया हुआ, ऐसे भुजंगासन करें, लंबे श्वास भर के, और ऐसे रुकें 20 से 30 सेकेंड,
स्वामी जी एक और बात, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे 25-50 बार ऐसे ही कर लिया करें। स्वामी जी एक और बात ध्यान में आ रही है, चूंकि गर्मियां शुरू हो गई हैं और काढ़ा जो है वो अब हिंदुस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में पहुंच चुका है, तो लोगों के सवाल स्वामी जी कई बार ये आ रहे थे कि क्या काढ़ा गर्मियों में इस्तेमाल करना है? अब देखो, काढ़े के बारे में 2-3 छोटी छोटी बातें बता देता हूँ, फिर पूरा प्रसंग कहूँगा। अभी मैं टाइफाइड के बारे में बोल रहा था। मुनक्का, खूब कोला, अंजीर, टाइफाइड से हमने लोगों को बचाया और लोगों को निमोनिया से हमने बचाया, यही काढ़ा पिला करके। स्वासरी का काढ़ा जो आज भी हम बताने वाले। देखो, काढ़ा ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। अभी मैं बताता हूँ। यह जो स्वासरी का हम काढ़ा बनाते हैं, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लौंग के साथ में, यह गर्म काढ़ा होता है। अब इसी काढ़े को, अब जैसे गिलोय है, गिलोय का काढ़ा बनाया और ठंडा करके पी लिया तो फिर प्रकृति गर्म नहीं रहती उसकी। ठीक है। हमने मेधा क्वाथ पकाया और ठंडा करके पी लिया तो गर्म नहीं रहती प्रकृति। अब जैसे हमने गोखरू का काढ़ा पकाया और गोखरू तो इतना ठंडा होता है, उसको पका करके ठंडा करके पी लिया, तो काढ़ा जिनकी पित्त प्रकृति है उनको ठंडा करके पीना चाहिए, गरम गरम नहीं पीना चाहिए। बस यही बात है छोटी सी, कि अब दूध जो है पीते ही बहुत लोगों को पसीने आ जाते हैं। गर्म दूध पियो, उसी को ठंडा करके पी लो और थोड़ा सा हनी डाल के पी लो यदि शुगर नहीं है तो कितने भयंकर शरीर में जलन हो रही हो एकदम शांत कर देगा। तो प्रकृति जो है छोटी छोटी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आप किस चीज़ का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और ये धनुरासन जो है, ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है, श्वास भर के करने होंगे सभी ऐसे। और मेरे पास तो ये पड़ोस से जो इस वातावरण में ही सुगंधी आ रही है इसकी स्टीम की, उसी से ही पूरा ऊर्जान्वित हो रहा हूँ मैं। खैर, ऐसे जिनको लंग की प्रॉब्लम है वे अभ्यास जो अभी हम बता रहे हैं इनको करें, और जिनकी पित्त प्रकृति है उनको काढ़ा गरम गरम ना पी करके ठंडा करके पी लेना चाहिए। अब जैसे जिनको लीवर की प्रॉब्लम है उनको सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं, तो उसको गर्म करके ठंडा करके पी ले तो कोई 12 महीने पिलाते हम काढ़े। सर्वकल्प क्वाथ पिलाते हैं 12 महीने, गोखरू क्वाथ पिलाते हैं 12 महीने, दशमूल क्वाथ पिलाते हैं, लेडीज़ को 12 महीने हम पिलाते हैं। जिनको वात रोग है उनको गिलोय के साथ साथ में उनको दशमूल और पीड़ा तक क्वाथ 12 महीने पिलाते हैं। इसलिए क्वाथ को लेकर के कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए हुसैन भाई।